बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के फजल करम से हम सब भी ठीक ठाक हैं। आज सुबह ही बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है। मौसम बहुत प्यारा हो रहा है, तो मैंने कहा आपको भी थोड़ा सा दिखाया जाए कि कराची का मौसम आज किस तरह है। तो मैं कोशिश करूँगी कि यहाँ से आपको बारिश जो है वो दिखा सकूँ। बारिश तो बहुत तेज़ हो रही है लेकिन नज़र नहीं आ रही। यहाँ से देखें कुछ कुछ नज़र आ रही है। बहुत तेज़ बारिश हो रही है सुबह से। तो मौसम जो है वो बहुत प्यारा हो गया, ठंडा ठंडा सा हो गया कुछ। अब मौसम जो है थोड़ा चेंज भी हो रहा है, तो अभी गर्मी का ज़ोर जो है वो कुछ टूट गया है। तो हल्की सी जो बारिश होती है ना, तो फिर ठंडी ठंडी हवा चलती है, तो मौसम जो है ना वो फिर ठंडा सा हो जाता है अब। तो आज मेरे भाई की बेटी की जो है बर्थडे है, लेकिन अभी तक उन्होंने हमें मतलब फ़ोन वगैरह नहीं किया। तो हो सकता है शायद बारिश की वजह से वो उन्होंने कैंसिल कर दिया है। और कुछ मेरी भाभी की तबीयत भी ठीक नहीं है, तो हम तो इसी इंतज़ार में थे कि आज भाई के घर पे जाना है। तो भाई ने भी अभी नहीं बुलाया वैसे, तो इसलिए शायद बारिश की वजह से हम ना जा पाए आज। तो चलें काम ही शुरू करते हैं, फिर घर के काम कर लेते हैं। अच्छा, फिर मैंने यहाँ पे वीडियो जो है वो रोक दी थी, क्योंकि मैं फिर घर के काम में लग गई थी, कुछ सिलाई का काम किया। तो वो 6 साढ़े 6 का टाइम था, तो भाई की कॉल आ गई कि चलो आप लोग आ जाओ बाजी, कुछ करना तो नहीं है लेकिन खाली केक ही काट लेते हैं, तो ये हानिया जो है उसकी बेटी वो खुश हो जाएगी। तो फिर हमने बस यहाँ पे तैयारी की है। साहिल देखे मेरे साथ कपड़े निकाल रहा है बैग से। तो ये वाइट वाले सूट इनको मैं पहले पहनाने लगी थी, फिर मैंने कहा मौसम तो इतना ख़राब है, रास्ता भी इतना ख़राब होगा, तो फिर हम रास्ते में सारे बच्चे ये कपड़े जो है वो गंदे कर लेंगे, क्योंकि भाई का घर नज़दीक ही है। पैदल पैदल ही जाना है हमने, अपने पाँव पाँव पे पाँव पाँव पे जाना है हमने। तो यहाँ पे कपड़े जो हैं हमने पहन लिए हैं। हम लोग हल्का फुल्का से ही तैयार हुए हैं, क्योंकि कुछ करना नहीं, भाई ने कहा था कि कोई ख़ास नहीं। और यहाँ पे हम अपनी बहन के घर पे आ गए, क्योंकि रास्ते में मेरी बहन का घर आता है। तो यहाँ से बहन को लेके फिर हम आगे जाएंगे भाई के घर पे। तो ये मेरी छोटी बहन का घर है और ये मेरी भांजी है छोटी सी। ये बहुत अच्छा मेकअप करती है, तो ये हमें कह रही थी कि आ जाओ, हम मैं आपको तैयार करती हूँ। अच्छा, ये मेरी बहन का छोटा सा पार्लर है, ये भी मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगी कि किस तरह मेरी बहन ने जो है घर पे ही ये छोटा सा सेटअप किया हुआ है। तो माशाल्लाह से अच्छा खासा पार्लर जो है वो चलता है मेरी बहन का। तो ये भी मैं किसी दिन अलग से अपने बहन के घर की वो वीडियो बनाऊंगी, फिर आपको दिखाऊंगी। अच्छा, ये छोटी सी जो बच्ची आपको नज़र आ रही है, फ़िज़ा इसका नाम है, ये मेरी बहन की बेटी है और ये बहुत प्यारा मेकअप करती है। ये भी इतनी छोटी सी है, बहुत प्यारा तैयार करती है। तो तैयार होकर हम लोग घर से निकले और ये मैं रास्ता आपको दिखाऊंगी। ये देखें किस कदर गंदा रास्ता हो रहा था। तो बारिश जो है वो रुक गई थी इस वक्त तक, तो फिर इसलिए हम लोगों ने कहा चलो चलते हैं, फिर कहीं दोबारा से बारिश ना शुरू हो जाए। तो फिर ये देखें यहाँ से हम लोग गुज़र के मतलब दूसरे मोहल्ले में मेरे भाई का घर है, थोड़ा सा ही दूर है। तो पैदल ही हम लोग फिर चले जाते हैं, 5-6 मिनट का रास्ता है बस, ज़्यादा नहीं है। तो जब भाई के घर पे पहुँचे, हमें नहीं पता था कि वो लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। वो कह रहे थे बाजी मैंने सिर्फ ये कहा कि चलो मिल के बैठ के केक खाली काट लेते हैं। खाना बनाया था भाई ने और बस केक जो है वो हमने काट लिया। बच्चे खुश हो गए बस इतने में, और किसी को बुलाया भी नहीं था, बस हम लोग ही थे। बस बहन भाई जब मिल के बैठ जाते तो वही ईद वही शबरात हो जाती है। और पंजाबी तो किते भी मिल के बैठ जान ते उन्हां दी ईद शबरात जिहड़ी है शुरू हो जाती है। तो ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮਿਲ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਈਦ ਆਪਣੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਈਦ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੇ ਕੇਕ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਕ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਵਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੁਰਾਈ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, क्योंकि किसी ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ बुराई तो इंसान नहीं कर सकता, अपने बच्चे की कर सकता है। तो यहाँ पे जी केक हमने काट लिया। हमने नहीं काटा, हानिया ने काट लिया और हम लोगों ने खा लिया। और बहुत मज़े का केक था। तो चम्मच नहीं थे, हम भाभी जो है वो मेरी बीमार है, तो कुछ ख़ास इंतज़ाम उसने नहीं किया, क्योंकि उसकी तबीयत जो है वो बहुत ख़राब है।
तो बस जी बहन भाई मिलके बैठ जाएं तो वही बस सब खुशियाँ पूरी हो जाती हैं। तो आप लोगों ने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मेरे भाई के घर में जल्दी से कोई खुशी दिखाए, क्योंकि हम मेरे भाई के घर में और मेरी बहन के घर में नन्हे मुन्ने से मेहमान आने वाले हैं। 2 बेबी एक साथ ही आने वाले हैं। कुछ कुछ मतलब फ़र्क है दोनों में, 1-2 हफ्ते का फ़र्क आएगा बहन की डिलीवरी में और भाई की बीवी की डिलीवरी में। तो आप लोगों ने दुआ करनी है मेरी बहन के लिए भी और मेरी भाभी के लिए भी कि अल्लाह ताला उन्हें सेहतमंद और तंदुरुस्त औलाद दे उनके समेत। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।